अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है मखानों के बारे में। आप लोग सुनते रहे हैं बचपन से, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र किसी हद तक ज़्यादा है, कि जो मखाने हैं वो ट्रेडिशनली, वो रवायतन हमारे खानों का हिस्सा होते थे और इसको बहुत ज़्यादा अक्सर औकात में खुशियों के तौर पे इस खाने को लिया जाता है और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाया जाता है। जो सबसे अच्छा तरीका है वो इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा और आखिर में ही मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इसे कहा जाता है कि ये सदाबहार जवानी का एक तोहफ़ा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको मैं एक-एक करके वो तमाम मेडिकल के फ़ायदे आपको बताता हूँ कि जो आप उठा सकते हैं मखाना को इस्तेमाल करके। पाकिस्तान में और इंडिया में हर जगह पे ये आपको मिल जाता है और आप इसकी मुख्तलिफ़ डिशेस भी बना सकते हैं उस तरीके के अलावा जो सबसे आसान है, जो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले फ़ायदे की बात करूँ तो क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और इसके अंदर फ़ाइबर होता है अच्छी खासी मिकदार में, तो जिसकी वजह से वो लोग जो वज़न को कम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि चाहे तो वो प्रोटीन हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप जिम जाते हैं, जब आप वज़न लूज़ करने के लिए, अपना वज़न कम करने के लिए किसी की भी हदायत पे अमल करते हैं, तो एक जो इंस्ट्रक्शन वो आपको देता है या देती है वो ये होता है कि आपने अपने खानों में प्रोटीन को बढ़ा देना है। क्योंकि चाहे तो वो प्रोटीन हो या फाइबर, जो कि मखानों में दोनों ही ज़्यादा हैं, तो इनके अंदर ये खूबी होती है कि ये आपकी जो भूख लगने का अमल होता है, जो बार बार आपका दिल करता है कि आपने कुछ ना कुछ खाना है, तो उसको ये काफ़ी कम कर देते हैं। अब जैसे फाइबर जो होता है वो बहुत स्लोली, बहुत आहिस्ता से आपकी आंतों से और मैदे से गुजरता है। वो जितना टाइम लगाएगा गुजरने में, उतना ही ज़्यादा देर तक आपको ये एहसास होगा कि आपके पेट में, आपकी आंतों में, आपके मैदे में कोई चीज़ पहले से मौजूद है, तो आपको खाने को दिल नहीं करेगा। ये दो वजूहात हैं, ये दो चीज़ें हैं कि प्रोटीन और फाइबर, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो वज़न कम करने के लिए मखाना जो है वो एक इंतहाई अहम चीज़ है। एक तो दोस्तों प्रोटीन का ज़्यादा होना, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का कम होना भी इस चीज़ की दलील है कि वो लोग जिनको शुगर का मसला होता है तो उनके लिए मखाना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, ग्लूकोज़ कम हो और फाइबर ग्लूकोज़ को आहिस्ता आहिस्ता आपके खून का हिस्सा बनने देता हो, तो ये वो अवामिल है जो शुगर के मरीज़ों के हक़ में जाते हैं। और जब एनिमल स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसानों के ऊपर जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनकी अक्सर स्टडीज़ फिर चूहों पे होती हैं, रैट्स पे होती हैं। तो जब उन पे स्टडीज़ की गई हैं, मखाना से निकाला हुआ जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको फूड सप्लीमेंट्स के साथ शामिल करके दिया गया, जब उन चूहों को जिनके अंदर पहले से ही शुगर थी, ये शुगर वाला माहौल पैदा किया गया, तो वहाँ पे देखा गया कि शुगर की मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गई मखानों की वजह से। क्योंकि ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, ये इंसुलिन की जो मिकदार है खून के अंदर उसको बढ़ाता है, ये शुगर या ग्लूकोज़ के बढ़ने के अमल को कम से कम करता है। तो मखानों का इस्तेमाल जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ करार दी जाती है मेडिकल के फील्ड में। दोस्तों जो मखाने होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो उम्र बढ़ने के साथ साथ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स, जिनको हमारा जो जिस्म है वो नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके नतीजे में एक चीज़ जन्म लेती है जिसको कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ये ज़्यादा जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ बीमारियों को जन्म देते हैं हमारे अंदर। वो बीमारियां कौन सी होती हैं? जैसे कैंसर है, जैसे शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे दिल के मसाइल हैं, जैसे खून की नालियों के मसाइल हैं, जैसे जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस है, गाउट है, सोराइसिस है, और भी आंतों की इन्फ्लेमेशन की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो वो कोई खाने वाली चीज़ जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों, तो वो आपको इन तमाम मसाइल के ख़िलाफ़ आपकी को क़ुव्वत अता करते हैं। अब जो मखाना होता है इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं वो हैं, जैसे गैलिक एसिड है, इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड है, इसके अंदर एपिकेटेचिन है। अब ये बड़े मशहूर नाम हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में। और मैं अक्सर दोस्तों को एक बात कहता हूँ बार बार कि कुदरती तौर पे जो फल और सब्ज़ियाँ होती हैं ये ख़जाना होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, और कोई भी फल और सब्ज़ी जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, अगर आप उसको रूटीन में इस्तेमाल करें और वो भी ऐसी चीज़ों मखानों जैसी कि जिसका नुकसान भी नहीं है, तो वो चीज़ आपको, ये जो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और इन्फ्लेमेशंस का जिक्र किया है, तो उससे आपको महफूज रखती है। दोस्तों मखाने के इस्तेमाल से जो दिल के अमराज हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा आपको और आपके जिस्म को फ़ायदा मिलता है। एक तो ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, जो मखानों का इस्तेमाल होता है वो इन लेवल्स को कम करता है।
और इसके अलावा भी अगर आप गौर करें, जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि किसी भी चीज़ जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, वो आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर और खून के मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं, जो इन्फ्लेमेशन है, और डायरेक्टली भी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो दिल की वजह बनती है, दिल के मसाइल की वजह बनती है। तो मखानों का जो बाकायदा इस्तेमाल है ना सिर्फ आपकी कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को बेहतर करता है, बल्कि ये बहुत हद तक बेहतर करता है उन तमाम मसाइल को जिसकी वजह से दिल की खून की नालियों को नुकसान हुआ होता है या दिल को इंजरी होती है। तो मखानों का इस्तेमाल दिल के अमराज से बचने के लिए, या वो लोग जो दिल के अमराज का शिकार हों, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब दोस्तों, घरों में चाहे तो वो बच्चे हों और चाहे बुज़ुर्ग हों, इन दोनों जो उम्र के हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो ख़तरा रहता है कि वो इनके गिरने से, इनके हड्डियों को होने वाले नुकसान की वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, और बुज़ुर्ग जो हैं उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में मखानों का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो इन दोनों उम्र के लोगों को फ़ायदा होता है। वो कैसे फ़ायदा होता है कि मखानों के बारे में कहा जाता है कि ये इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बच्चों और बुज़ुर्गों की हड्डियों के लिए, उनकी पट्ठों के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर फास्फोरस होता है। अब देखें, जो आपके बच्चे हैं वो कैंडीज़ खाते हैं, वो बाहर से टॉफ़ीज़ खाते हैं, वो बोतलें पीते हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें से कैल्शियम को बाहर खींचता है। तो अगर आप उनको मखानों की आदत डालते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से उनको बना के देते हैं, तो इसके अंदर जो कैल्शियम मौजूद होता है वो क्या फ़ायदा देगा? वो इन बच्चों को, इनकी हड्डियों को मजबूत करेगा, बुज़ुर्गों की हड्डियों को मजबूत करेगा, उनके जो कोलेस्ट्रॉल की जो मैनेजमेंट है उसको बहुत बेहतर कर देगा। इसी तरह से उनका जो ब्लड प्रेशर का एक मैनेजमेंट होती है बुज़ुर्गों में, उसको कैल्शियम का एक अच्छा जो एक मिकदार है अगर खून में मौजूद है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसी तरह से क्योंकि मखानों के अंदर मैग्नीशियम भी मौजूद होती है, तो मैग्नीशियम बहुत अहम किरदार अदा करती है मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में, जैसे कि प्रोटीन का बनने का अमल, या जो मुख्तलिफ़ पट्ठे होते हैं हमारे उनके काम करने का अमल, और इसी तरह से जो आसाब हैं, यानी जो हमारी नर्व्स फंक्शन होती हैं, तो उसको भी मैग्नीशियम बेहतर करती है। अब क्योंकि मखानों के अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके बुज़ुर्गों के लिए और आपके बच्चों के लिए ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। दोस्तों, सबसे आखिर में हम आते हैं उस बात की तरफ जो आपने थंबनेल पे भी पढ़ा है कि क्यों कहा जाता है कि अगर आपके घर में मखानों का बाकायदा इस्तेमाल होता है या आप उसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सदाबहार बहार जवानी के लिए एक तोहफ़ा है। वो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, एक तो उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से जो नौजवान लोगों के लिए इसको इसलिए सदाबहार जवानी का तोहफ़ा कहा जाता है कि जो भी उनके यानी फंक्शंस होते हैं एज अ यंग मैन, तो उनको ये बरकरार रखता है, जिसकी मैं थोड़ी सी आगे वजाहत कर देता हूँ। क्योंकि देखें, एंटी एजिंग क्यों इसको कहते हैं कि उम्र के ख़िलाफ़ ये क्यों लड़ता है मखाना, क्योंकि मखाने के अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जिनका डायरेक्ट किरदार है एंटी एजिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ग्लूटामीन है, अमाइनो एसिड्स, इसके अंदर सिस्टीन है, इसके अंदर आर्जिनिन है, और इसके अंदर मिथायोनिन है। अब जो ग्लूटामीन होती है ये प्रोलीन बनाती है, और प्रोलीन जो है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है कोलेजन बनाने में। अब कोलेजन किसको नहीं पता कि चाहे वो आपकी जिल्द की तरोताज़गी हो, चाहे आपके जोड़ों की सेहत हो, और आपके जिस्म के मुख्तलिफ वो हिस्से जिसमें बाल शामिल हैं, नेल्स शामिल हैं, कि उनकी जब अच्छी सेहत हो जाएगी तो वो जो बुढ़ापे का अमल जो लोगों को नज़र आता है तो उनको लगेगा कि ये शख्स तो बहुत तरोताज़ा रहता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह से जो मिथायोनिन है और आर्जिनिन है, ये दोनों मिलके ये क्रिएटिन की एक प्रोडक्शन होती है आपके जिस्म के अंदर, उसको बरकरार रखते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। अब क्रिएटिन भी बहुत मशहूर है एक एंटी एजिंग के तौर पे, जो आपकी बढ़ती हुई उम्र को बहुत ज़्यादा स्लो करने में उसका किरदार है। दूसरा, वो लोग जो नौजवान हों, जिनको उनकी अज़दवाजी मामलात में मसला बन रहा हो और उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बेहतर ना हो, उनकी स्पर्म जो है, अक्सर लोग जब सीमेन एनालिसिस करवाते हैं तो स्पर्म की तादाद या तो कम होती है या उनकी मोटेलिटी कम होती है। इसी तरह से वो मर्द और ख़वातीन जिनमें बच्चे की पैदाइश का मसला बन रहा हो, तो वो अगर मखानों का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
सबसे आसान तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का? सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप नीम गर्म दूध लें एक गिलास, या एक बर्तन में आप रखें और उसके अंदर एक मुट्ठी भर जो मखाने हैं वो डाल दें। 10 मिनट के लिए उसको रहने दें, क्योंकि मखाने जो होते हैं वो दूध को अपने अंदर जज़ब करते हैं। अब चाहें तो आप इसमें हल्का फुल्का जो मीठा डाल लें, चीनी डाल लें या शहद डाल लें, या आप चीनी के बगैर भी इस्तेमाल करें तो उसकी आदत आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होगी। तो आप उसके बाद इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें, फ़ायदा है आपको इसका, रोज़ाना इस्तेमाल का कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा भी जैसे घरों में पंजीरी बनती है उसमें भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्वीट डिशेस बनती हैं तो मेन खाने के साथ साथ तो उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। गर्ज़ ये कि जो मखानों का इस्तेमाल है वो बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है घरों में, और वो तमाम फ़ायदे जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं अपनी सेहत के लिए, अपनी उम्र के लिए, अपनी जवानी के लिए। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई वीडियो आपको लगता है किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो इसका जो शेयर का ऑप्शन होता है वहाँ से लिंक को कॉपी करें और कहीं पे भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।